जिस घर में कोई 3 महीने से ज्यादा नहीं टिका। कहते हैं हर घर की दीवारें सुनती है, लेकिन कुछ घर बोलते भी हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो चुप रहते हुए भी इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक घर की है जिसमें पिछले 25 सालों में कोई भी इंसान 3 महीने से ज्यादा नहीं टिका। शहर के बाहर रेलवे लाइन के पास एक पुरानी कॉलोनी में खड़ा था वो घर, नंबर C70। ना कोई ताला, ना कोई नेम प्लेट, ना कोई पौधा। दिन में भी घर ऐसा लगता है जैसे रात हो। लोग कहते थे उस घर में जो गया वो या तो भाग गया या बदल गया। पिछले मालिक, किसी की अचानक मौत, किसी की आत्महत्या, कोई बिना बताए गायब और हर बार घर खाली। आरो 32 साल का पत्रकार, उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था डर सिर्फ इंसान के दिमाग की कमजोरी है। जब उसे पता चला कि C17 किराए पर सिर्फ 2000 रुपए में मिल रहा है तो उसने बिना सोचे हाँ कर दी। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा, 3 महीने, बस 3 महीने से ज्यादा कोई नहीं रहा। आरो मुस्कुराया, मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। पहली रात कोई डर नहीं, दूसरी रात किचन से पानी टपकने की आवाज, तीसरी रात दरवाजा अपने आप खुल जाना। आरो ने सबको इग्नोर किया, लेकिन 7वीं रात उसने देखा आईने में उसका अक्स देर से हिल रहा था। घरों की दीवारों पे अजीब से खरोंचे थी। आरो ने जब साफ किया तो उभर आए शब्द, मत रहो, भाग जाओ, 3 महीने पूरे मत करना। उसने सोचा पुराने किराएदारों की शरारत होगी, लेकिन उसी रात उसने सपने में एक औरत को देखा, सफेद साड़ी, खाली आंखें और खून से सना चेहरा। वो बस एक बात कह रही थी, तीसरा महीना मत आने देना। आरो ने पड़ोसियों से पूछना शुरू किया, सब चुप, सब नजरें झुका लेते। आखिरकार एक बूढ़ी औरत बोली, इस घर में बच्चे रोते हैं लेकिन कोई बच्चा नहीं रहता। उसने बताया 25 साल पहले इस घर में एक परिवार जला दिया गया था, माँ, पिता और 2 बच्चे, लेकिन केस कभी सुलझा नहीं। दूसरे महीने घर जिंदा लगने लगा। रात में कदमों की आवाज, दीवारों से फुसफुसाहट, दरवाजे बंद होने लगते। आरो का व्यवहार बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा, गुस्सैल, अकेला। उसे लगने लगा घर मुझे देख रहा है। तीसरा महीना आते ही घड़ी रुकने लगी, फोन अपने आप बंद, टीवी पे बार बार वही खबर। C17 में फिर कोई रहने आया है। जो खबर 25 साल पुरानी थी। आरो को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उसी औरत की थी जो सपने में आती थी। उसने लिखा था, इस घर में आग बाहर से नहीं लगी थी, आग अंदर से लगाई गई थी, मेरे पति ने, बीमा के पैसों के लिए। और फिर आखिरी लाइन, घर ने मुझे माफ नहीं किया, अब ये किसी को नहीं करेगा। उस रात घर में 4 आवाजें गूंज रही थी। बच्चों की हंसी जो अचानक चीख में बदल गई, दीवारों से खून टपकने लगा और आईने में आरो ने देखा वो खुद नहीं था बल्कि वही आदमी जिसने परिवार को जलाया था। सुबह घर फिर खाली था। पुलिस को बस एक नोट मिला। घर दोषी नहीं था, दोषी वो थे जो सच से भागे। अब कोई 3 महीने नहीं टिकेगा क्योंकि घर अब पहचान लेता है एप्लॉन्ग। आज भी C17 खाली है, किराया 1000 रुपए, लेकिन कोई जाता नहीं क्योंकि लोग जानते हैं जिस घर में सच मारा गया हो वहाँ डर जिंदा रहता है। लोग समझते हैं अगर कोई घर खाली हो जाए तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ घरों में कहानी तभी शुरू होती है जब आखिरी इंसान चला जाता है। C17 भी ऐसा ही एक घर था। आरो चला गया था लेकिन घर अभी भूखा था। 6 महीने बाद शहर में रहने आई एक फैमिली, विक्रम, बैंक में नौकरी, सुमन उसकी पत्नी, 8 साल की बेटी नन्ही। सस्ता किराया देखकर विक्रम हैरान था। मकान मालिक ने वही लाइन दोहराई, 3 महीने से ज्यादा कोई नहीं टिका। विक्रम हंसा, हम कोई नहीं, हम परिवार हैं। घर ने पहली बार दरवाजा अपने आप बंद नहीं किया। पहले हफ्ते सब ठीक, लेकिन दूसरे हफ्ते नन्ही अकेले में बात करने लगी। माँ ने पूछा, किससे बात कर रही हो? नन्ही बोली, 2 बच्चे हैं मम्मी जो दीवार से निकलते हैं। सुमन हंसती, लेकिन उस रात किचन में 2 छोटे पैरों के निशान मिले। घर का एक कमरा हमेशा ठंडा, विक्रम ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक रात नन्ही उस कमरे में मिली, अंधेरे में बैठी हुई। उसने कहा, अंकल कह रहे हैं 3 महीने पूरे मत करना। विक्रम को पसीना आ गया। सुमन को अलमारी में एक और डायरी मिली। यह डायरी आरो की थी। उसमें आखिरी पन्ना लिखा था, घर भूतिया नहीं है, ये घर सजा देता है हर उस इंसान को जो किसी और के दर्द पर चुप रहा हो। सुमन ने विक्रम से छुपा ली। इस बार पड़ोसी बोले, क्योंकि बच्ची शामिल थी। एक आदमी बोला, इस घर में जो भी रहता है उसका अतीत बाहर आने लगता है। एक औरत बोली, यह घर मासूम का साथ देता है। सुमन कांप गई। तीसरे महीने की शुरुआत ने करवट ली। विक्रम को सपने आने लगे, एक बूढ़ा आदमी, रेलवे लाइन और एक धक्का।
सुमन ने सच जान लिया। विक्रम ने सालों पहले एक एक्सीडेंट देखा था, एक बच्चा मरा था। विक्रम गवाह था लेकिन कोर्ट में बोला नहीं। नन्ही अब हंसती नहीं थी। वो कहती, घर अंकल को पसंद नहीं करता। उसने दीवार पर चित्र बनाए, एक आदमी, एक आग और एक बच्चा। वो चित्र 25 साल पुराने केस से मिलते थे। रात 2:17 बजे घर के सारे दरवाजे बंद, बिजली गई, दीवारों से आग। सच बोलो, विक्रम चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया। आईने में उसने खुद को देखा लेकिन चेहरा उसका नहीं था। वो बच्चा था जो रेलवे लाइन पर मरा। घर ने शर्त रखी, या तो विक्रम सच कबूलेगा सबके सामने या घर बच्ची को नहीं छोड़ेगा। सुबह विक्रम पुलिस स्टेशन गया, सब कबूल किया, पुराना केस खुला। उस रात घर शांत था। पहली बार नन्ही बोली, अंकल अब सो गए। 3 महीने पूरे हो चुके थे लेकिन कोई नहीं गया। एपिलॉग क्या, श्राप टूटा। आज C17 में वही परिवार रहता है लेकिन घर अब किसी को अंदर नहीं आने देता। जो झूठा है उसे दरवाजा ही नहीं खुलता। कुछ घर भूतों से नहीं डरते, वो इंसान को उसका सच दिखाते हैं।